नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी सत्ता की हनक और पद की ठसक की, जो जब हावी हो जाए तो क्या ना करवा जाए। वैसे वक्त वक्त पर सत्ता और रसूख के नशे में चूर सियासतदानों की तस्वीरें जब तब सामने आती रही हैं, लेकिन कोई मंत्री पद पर रहते हुए ठसक और हनक दिखाए तो सवाल तो उठेंगे ही। ऐसी ही 2 तस्वीरें यूपी से सामने आई हैं और ये तस्वीरें यूपी की सियासत में उबाल ले आई हैं। एक तस्वीर में मंत्री धर्मपाल हैं, जिन्होंने लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के रैंप पर गाड़ी चढ़ा दी। नियम कायदे उनकी हनक के सामने धरे के धरे रह गए। वहीं दूसरी तस्वीर में मंत्री संजय निषाद हैं। तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि कार्यकर्ता संजय निषाद के पैर दबा रहे हैं। कार्यक्रम में हमारे आज के 7 सवाल सत्ता की इसी हनक और मंत्रीगिरी पर केंद्रित हैं। 2 तस्वीरें तो आपने देख ली। अब बारी बारी से सवालों के जरिए दोनों मामलों का पोस्टमार्टम करते हैं। देश में सियासत और सत्ता का सिस्टम कुछ ऐसा है, रवायतें कुछ ऐसी हैं कि नेताजी लोग जहां जहां से गुजरते हैं उनकी मौजूदगी मुनादी अपने आप उनकी मौजूदगी की हो जाती है। और नेताजी अगर मंत्री जी भी हैं तो फिर क्या बात है। नियम कायदों को कौन पूछता है, वो धरे के धरे रह जाते हैं। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर कुछ ऐसा ही हुआ। हमारा पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, मंत्री के दबदबे के नीचे कैसे दबा रेलवे का कानून। इस कहानी के केंद्र में यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह हैं। मंत्री जी को गाड़ी पकड़नी थी, जैसे आम ट्रेन यात्री को पकड़नी होती है। आम यात्री तो अपना सामान लेकर पैदल ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है, लेकिन मंत्री जी भी अगर ऐसे ही करेंगे तो उनमें और आम आदमी में फर्क क्या रह जाएगा। वो सीधे गाड़ी लेकर पहुंचे, पहले स्टेशन और उसके बाद गाड़ी चढ़ा दी प्लेटफॉर्म के रैंप पर। हालांकि बाद में मंत्री जी ने इस पर सफाई भी दी। यूपी के मंत्री जी का कारनामा, रेलवे स्टेशन पर दिखाया रसूख। पैदल नहीं, गाड़ी से पहुंचे प्लेटफॉर्म, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ाई गाड़ी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने एक बार फिर से वीआईपी कल्चर को लेकर नई बहस छेड़ दी है। ये वीडियो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का है, जो मामला जुड़ा है यूपी सरकार के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह से। दरअसल वायरल वीडियो में जो सफेद रंग की लग्जरी कार दिखाई पड़ रही है, वो कार मंत्री धर्मपाल सिंह की है, जिस पर सवार होकर वो लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर पहुंचे। लेकिन स्टेशन के बाहर गाड़ी से उतरने की बजाय उन्होंने अपनी गाड़ी ही प्लेटफॉर्म तक चढ़ा दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मामला आया कि एक मंत्री धर्मपाल, जो पशुधन मंत्री हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक ले गए और फिर एक्सीलेटर से ऊपर ले गए। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये लखनऊ का चारबाग स्टेशन है। आप देखिए, ये रोड है। पहले तो रोड से जब कोई गाड़ी आती है तो जहाँ पर ये रिक्शा खड़ा हुआ है वहां तक गाड़ी रोक दी जाती है, और उसके बाद ये रैंप बना हुआ है। इस रैंप के जरिए पैदल लोग ऊपर आते हैं, और या अगर कोई विकलांग है तो वह इस रैंप के जरिए ऊपर आता है। और यहाँ से ये जो प्लेटफॉर्म का एरिया है, इस प्लेटफॉर्म के एरिया पर आने के बाद ये जो एक्सीलेटर लगा हुआ है, इस एक्सीलेटर के जरिए वो ऊपर यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा सकता है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर बना ये रैंप पैदल यात्रियों या दिव्यांगों के लिए बना है, जिस पर चलकर वो अलग अलग प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हैं। इस रैंप पर गाड़ी चढ़ाना मना है और इस रैंप से यात्री केवल पैदल ही प्लेटफॉर्म की ओर जा सकते हैं। लिहाजा जब मंत्री जी की गाड़ी रैंप पर पहुंची तो वहां मौजूद लोग चौंक गए और वहां कुछ क्षणों के लिए अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह को हावड़ा अमृतसर पंजाब मेल से लखनऊ से बरेली जाना था। ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली थी। ऐसे में मंत्री धर्मपाल सिंह को मुख्य पोर्टिको में आकर ज्यादा पैदल न चलना पड़े, इसलिए उनकी कार को सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास बने एक्सकेलेटर तक ले जाया गया।
जो मंत्री जी थे उनकी जो गाड़ी थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे थी, तो वो यहाँ तक जाना चाह रहे थे इसी एक्सीलेटर से। साफ तौर से ये जो प्लेटफॉर्म का एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर पैदल ही लोग आते हैं, गाड़ियों की मनाही है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि जिस वक्त मंत्री जी स्टेशन पर पहुंचे उस समय वहां बारिश हो रही थी। मंत्री जी के समर्थकों की तरफ से इस बात की दलील दी जा रही है कि जिस वक्त वो रेलवे स्टेशन पहुंचे उस वक्त तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में मंत्री जी अपनी कार से उतर नहीं सकते थे, इसलिए उनकी कार को एस्केलेटर तक ले जाया गया। इसी एक्सीलेटर के जरिए वो ऊपर जाते हैं। तो ये साफ है कि जो ये व्यवस्था है ये आम आदमियों के लिए की गई है, सहूलियत के लिए की गई है कि अगर किसी तरीके से रैंप के जरिए कोई अगर विकलांग है तो इस यहाँ तक आता है और उसके बाद प्लेटफॉर्म पर, और फिर ये एस्केलेटर के जरिए वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऊपर जा सकता है। जैसे मंत्री की गाड़ी जो थी वो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर थी, वहां पर जा सकता है और यहाँ से फिर आप किसी भी तरीके से अंदर जा सकते हैं। लेकिन मंत्री जी ने इसके जस्ट अपोजिट किया और वो उन्होंने गाड़ी अंदर तक लेकर आए। इधर रेलवे सूत्रों का दावा है कि मंत्री जी समय पर रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच पाए थे, लिहाजा आखिरी मौके पर जब वो पहुंचे तो उनकी ट्रेन छूट का समय हो रहा था। उस दौरान बारिश भी हो रही थी, इसलिए उनकी कार को रैंप से होकर एस्केलेटर तक जाने की नौबत आ गई। मेरी एक गाड़ी थी, ड्राइवर था मेरा पीएसओ। अत्यधिक जोर की बरसात हो रही थी, एक्सीलेटर तक गाड़ी पहुंची, मैं ऊपर चला गया, ड्राइवर गाड़ी लेकर पहुंच गया और ना तो प्लेटफार्म पर कोई गाड़ी गई थी, ना किसी को कठिनाई थी। बस एक्सीलेटर के माध्यम से हम ट्रेन पकड़कर तब ट्रेन को चढ़कर आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर मंत्री जी की जगह किसी आम आदमी ने भी ऐसा करने की हिमाकत की होती तो क्या उसे भी कानून से इसी तरह की छूट मिलती? लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारा संविधान कहता है इस देश में सब बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। जो मंत्री जी ने किया, अगर वैसा कोई आम ट्रेन यात्री कर देता तो उसके खिलाफ कानून की किताब खोल दी जाती। फिलहाल तो चारों तरफ खामोशी है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। जब गाड़ी विकलांगों के लिए बने रैंप पर चढ़ा दी गई तो साफ देखा जा सकता है कि जो वहां मौजूद लोग थे उनमें अफरा तफरी थी, लेकिन इसके बावजूद कोई सुरक्षाकर्मी या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का कोई आदमी उनको रोकने के लिए आगे नहीं आया। वजह साफ है, क्योंकि मंत्री जी का रसूख है और उसके आगे ऐसा लगता है कि ये नियम जो उन्होंने तोड़ा वो कहीं छोटा लगा होगा ऐसे लोगों को जो वहां मौजूद भी रहे होंगे, या लगा होगा मंत्री जी इन नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। रेलवे विभाग ने फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की है और फिलहाल खामोशी की चादर ओढ़ ली है। वैसे धर्मपाल सिंह यूपी के अकेले मंत्री जी नहीं हैं जो सुर्खियों में हैं। एक और मंत्री जी हैं, नाम है संजय निषाद। उनकी भी एक तस्वीर वायरल हो चुकी है। इस तस्वीर में कार्यकर्ता उनके पैर दबाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, क्या यूपी के मंत्री संजय निषाद ने भी मंत्री पद की हनक दिखाई? सियासी गलियारों में तस्वीर खूब देखी जा रही है। हालांकि इस तस्वीर को देखने के नजरिए दो हैं। एक विपक्ष का, जो इस तस्वीर के बहाने मंत्री जी और मंत्री जी के बहाने सरकार को घेर रहा है, और दूसरा नजरिया खुद मंत्री जी का है, जो पैर दबवाने की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं और इसे विरोधियों की साजिश बता रहे हैं। लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर कानून को अंगूठा दिखाते हुए रैंप पर अपनी गाड़ी चढ़ाने वाले मंत्री धर्मपाल का मामला इकलौता नहीं है, बल्कि यूपी के कुछ और मंत्री भी हैं जो अपनी दिखावे वाली हनक की वजह से चर्चा के केंद्र में रहते हैं। ऐसे ही यूपी सरकार के एक मंत्री हैं संजय निषाद। यूपी के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की एक वायरल तस्वीर इन दिनों यूपी के सियासी गलियारों में तेजी से घूम रही है। इस तस्वीर में दो कार्यकर्ता मंत्री संजय निषाद के पैरों को पकड़े दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि दोनों कार्यकर्ता मंत्री का पैर दबा रहे हैं और मंत्री जी तल्लीनता से हाथ में मोबाइल पकड़े किसी और तरफ देख रहे हैं।
संजय निषाद जैसे मंत्री का, नेता का इस तरह से आज के समय में करना और उसके बाद ये दलील रखना कि कहीं न कहीं ये आस्था का सवाल है उन लोगों के लिए जो लोग उनके पैर छूते हैं या पैर के पास बैठ जाते हैं, अपने आप में उनकी सोच को ही उजागर करता है। मंत्री संजय निषाद की तस्वीर वायरल हो जाने के बाद विपक्षी दलों को सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने इस वायरल फोटो को लेकर मंत्री संजय निषाद पर हमला बोला। यूपी कांग्रेस ने संजय निषाद की वायरल फोटो को एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि पहचान तो रहे ही होंगे इन्हें आप। मंत्री संजय निषाद कार्यकर्ताओं से पांव दबवाकर फोटो शूट करा रहे हैं। ये आए थे निषादों का भला करने के नाम पर, मगर सत्ता की हवा ऐसी लगी कि इनकी आंख का सारा पानी ही सूख गया। लेकिन इस वायरल तस्वीर को लेकर हो रही सियासी हलचल पर मंत्री संजय निषाद का कहना है कि उनके खिलाफ विपक्षी दल साजिश रच रहे हैं और इस फोटो के माध्यम से उनकी छवि पर दाग लगाने की कोशिश की जा रही है। संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं से पैर दबवाने के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। संजय निषाद के अनुसार दोनों कार्यकर्ता उनके पैर नहीं दबा रहे हैं, बल्कि वो पैर पकड़कर फोटो खिंचवा रहे हैं। संजय निषाद का दावा है कि दोनों कार्यकर्ताओं ने खुद उनका पैर पकड़ा था और उन दोनों ने निषाद से अनुरोध किया था कि वो उन्हें पैर पकड़कर बैठने दें। हमारे समाज के लोग मेरे साथ हैं और उनके हम पॉलिटिकल गॉडफादर के रूप में अगर हम उनके राजनीतिक वकील हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो अपनी आस्था के नाते वो कहाँ क्या कर बैठते हैं उसको हम कह के कराते हो। मेरा कोई कहने का वायरल हो कि मेरा पैर दबाओ या मेरे नीचे पैर छुओ या कभी ऐसा, हम तो हमेशा देखते होंगे। कभी मैं रैली में जाता हूँ तो लोग झुक जाते हैं, पकड़ लेते हैं नीचे, तो मैं तो रोकता रहता हूँ, लेकिन अब वो मानते नहीं। कार्यकर्ताओं से पैर दबवाने के बाद उठे विवाद को संजय निषाद ने निषाद पॉलिटिक्स से जोड़ते हुए कहा कि विपक्षी दलों को निषादों ने वोट देना बंद कर दिया है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। मेरा समुदाय सबसे बड़ी समस्या इन लोगों के लिए है कि सब लोगों ने हाथी साइकिल पंजा का बटन छूना बंद कर दिया है। इसलिए जो मर रही हैं पार्टियां, तो उसका जो सत्ता मलाई खाने वाले लोग हैं उन्हें दुख हो रहा है और कुछ बात नहीं। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब संजय निषाद इस तरह के विवादों में घिरे हैं। इससे पहले भी उनके एक वीडियो को लेकर सियासी हलकों में हलचल मच चुकी है। वहीं इससे पहले संजय निषाद के कार्यकर्ताओं के द्वारा आरती किए जाने का वीडियो भी वायरल हुआ था। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद पार्टी के भी अध्यक्ष हैं और वो खुलकर इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके समाज के लोग अपनी आस्था और उनके प्रति सम्मान की वजह से ही उनके पैरों में झुकते हैं और इसके लिए उन्हें किसी तरह का अफसोस नहीं है। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संजय निषाद चाहे लाख दावे करें कि वो पैर नहीं दबवा रहे थे, लेकिन विरोधियों के लिए तो ये तस्वीर सरकार पर हल्ला बोलने का बड़ा हथियार बन चुकी है। विरोधी तस्वीर को सामंती सोच से जोड़कर मोर्चा खोले हुए हैं। वैसे पहला मौका नहीं है जब संजय निषाद ऐसी बातों को लेकर आलोचना के घेरे में आए हैं। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, संजय निषाद पर पहले कब कब ऐसे आरोप लगे? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद की एक तस्वीर वायरल हो गई, जिसमें इस बात को देखा जा सकता है कि दो लोग बैठ करके मंत्री जी का पैर दबा रहे हैं और मंत्री जी फोन पर बात कर रहे हैं। दरअसल संजय निषाद के साथ ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह के किसी विवाद की बात सामने आई है। इससे पहले उनकी अपनी आरती कराते हुए भी वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर के खासा हंगामा हुआ था। लेकिन इस बार की जो तस्वीर है जिसमें दो लोग पैर दबा रहे हैं, उसमें इस बात को साफ देखा जा सकता है कि मंत्री जी के चेहरे पर बहुत गर्व का भाव है। अपनी शासन शैली और प्रखर अंदाज के लिए यूपी के सीएम केवल अपने राज्य में ही चर्चा में नहीं रहते, बल्कि देश के बाकी हिस्सों में भी वो खूब सुर्खियां बटोरते हैं। धर्मपाल सिंह का गाड़ी वाला एक्शन हो या फिर संजय निषाद की वायरल तस्वीर, दोनों के बहाने विपक्ष योगी सरकार को घेर रहा है। हमारा पांचवां सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, दो मंत्रियों की हनक की तस्वीरों पर क्या घिर रही है सरकार? यूपी में अपराधियों और माफिया के खिलाफ बुलडोजर वाले एक्शन के चर्चे पूरे देश में होते हैं। अब इसी बुलडोजर को लेकर मंत्री धर्मपाल सिंह के बहाने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कस दिया है। उत्तर प्रदेश की ये वो दो तस्वीरें हैं जिससे यूपी की सियासत में हलचल मच गई है। यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह के रेलवे प्लेटफॉर्म तक गाड़ी से पहुंचने के बाद वो विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं।
उसी तरह से यूपी सरकार के एक और मंत्री संजय निषाद के कार्यकर्ताओं से पैर दबवाने की तस्वीर वायरल हो जाने के बाद उनके ऊपर भी रसूखदार की तरह व्यवहार करने के आरोप लग रहे हैं। इन्हीं तो तस्वीरों की वजह से राज्य में सत्ता के गलियारों में हंगामा खड़ा हो गया है। विपक्ष पूरी तरह से योगी सरकार को उसके मंत्रियों की इस करतूत पर घेरने की घात लगाए बैठा है। जिस तरह से मंत्री धर्मपाल सिंह की कार लखनऊ के चारबाग स्टेशन के अंदर तक चली गई, इस मामले ने सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है। रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अभियोग में इनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो और जो लोग भी देश के संविधान को अपनी जेब में रख करके चलने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर इशारों ही इशारों में योगी सरकार पर तंज कस दिया है। उन्होंने चुटीले अंदाज में ट्वीट किया है कि अच्छा हुआ ये बुलडोजर से स्टेशन नहीं गए थे। लखनऊ के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक अपनी कार से पहुंचने वाली मंत्री धर्मपाल सिंह ने मामले पर तो अपनी सफाई दे ही दी है, लेकिन इसके साथ ही विपक्षी दलों द्वारा की जा रही आलोचना पर भी उन्होंने पलटवार किया है। हम माननीय अखिलेश यादव की तरह नहीं ऐसा कोई काम करते हैं जिस तरीके से उन्होंने ये ट्वीट किया है। हम लोग सामान्य स्तर पर चलते हैं और मैं एक किसान का बेटा हूँ, उसी तरीके से रहता हूँ। यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने भी अपने कार्यकर्ता से पैर दबवाने के मामले में सफाई दी है और साथ ही इस मामले को उठाने वाले विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है। संजय निषाद का कहना है कि उनके कार्यकर्ता सम्मान की वजह से उनके चरणों में झुकते हैं। हालांकि वो मना करते हैं, लेकिन फिर भी उनके कार्यकर्ता उनके सम्मान में उनके पैर छूते हैं। कार्यकर्ता हैं, पाँव छूते हैं, पैर के पास बैठ जाते हैं। अब उसको दूसरे भाव में ले तो अलग मामला है। अगर उनके समाज में कोई नेता पैदा हुआ, हम उनके राजनीतिक गुरु हैं, अगर हमें गुरु मानते हैं तो क्या किसी समाज में गुरु पैदा होना क्या अन्याय है क्या? इन दोनों मामलों के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना साध रही है। पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि इन मंत्रियों से उनका अपना विभाग नहीं संभल रहा है, तो वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। पशुधन मंत्री धर्मपाल जी जो मॉनिटरी अफेयर के मिनिस्टर भी हैं, जिस तरह से उन्होंने रेलवे ट्रैक पे अपनी पूरा कारवां और कार को घुसा दिया, ये दिखाता है कि ये सरकार का कंट्रोल ना तो हमारे वज़ीर आला के हाथ में है, ना ही हमारे वज़ीर काबीना के हाथ में है। यूपी सरकार के दोनों मंत्रियों के ये वीडियो सियासी से ज्यादा सामाजिक सवाल खड़े कर रही है। दोनों मंत्रियों ने अपने अपनी तरफ से इस मामले में सफाई दे दी है, लेकिन सवाल है कि क्या सरकार के मंत्री जनता के सामने सही नजीर पेश कर रहे हैं? शिल्पी सेन, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि जनप्रतिनिधियों के लिए आम लोगों की कोई अहमियत नहीं। 2 दिन पहले नीतीश के काफिले की वजह से एम्बुलेंस फंस गई थी और अब यूपी के 2 मंत्रियों की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे किसी भी तरह से जनप्रतिनिधियों के आचरण के अनुरूप नहीं ठहराया जा सकता। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या जनप्रतिनिधियों का वीआईपी कल्चर जनता से बढ़ती दूरी का प्रमाण है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नवल कांत सिन्हा। ये जो बड़े नेताओं से वीआईपी कल्चर चलता है ना, वो नीचे तक उतर के जाता है। यूपी, बिहार और तमाम राज्य इसके उदाहरण है। देखिए, पहले का दौर में कुछ ही सालों पहले की बात है कि जो छोटे नेता भी निकलते थे उनके संग 8-10 बंदूकधारी निकला करते थे इसी उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसके बाद जब सरकारें सख्त हुई तो ये कल्चर कम हुआ। जो लाल और नीली बत्ती का रसूख था वो कम हुआ, लेकिन अभी भी जो सायरन वाली गाड़ियां हैं, ज्यादातर दबंग लोग, ताकतवर लोग सायरन की गाड़ियां अब भी लेकर के चलते हैं। इन पे रोक नहीं, तो मुझको लगता है इस पे गंभीरता से नेताओं को कोशिश करनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि इस तरह की गतिविधियों कम करें, और ऊपर से सही होगा तो मुझे लगता है नीचे तक सही हो जाएगा। जिस तरह से वीआईपी अपने आप को कानून से ऊपर समझता है, उसी तरह से आम लोग भी खुद को रसूखदार दिखाने के लिए कई हरकतें करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि ऐसे सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, तभी वीआईपी कल्चर पर लगाम लग सकती है। नेताओं को भी इस मसले पर पहल करनी पड़ेगी। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, रसूख दिखाने के चलन पर कैसे लग सकती है रोक?
इसके बारे में बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नवल कांत सिन्हा। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि जिस तरह लखनऊ में हुआ कि जो विकलांगों के लिए रैंप बनी होती है वहां पे मंत्री जी की कार ऊपर चढ़ती है और मंत्री जी वहां ऊपर उतरते हैं, तो जाहिर सी बात है 2 कदम चलना था। और ठीक है, बरसात हो रही थी, छतरी लगा के भी 2 कदम चला जा सकता है, लेकिन ये जो वीआईपी कल्चर है ये इतना हावी हो गया है कि हम जो मानवीय सोच है उसको भी छोड़ दे रहे हैं।